रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज थर्सडे 9 दिसंबर 2021 गुरुवार 9-10 दिसंबर 2021 रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने मिला है कोलोसियंस 3 चैप्टर 16 वर्स कोलोसियंस 3 चैप्टर 16 वर्स कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। इसके आधार से आज का विषय है इम्पैक्ट ऑफ द वर्ड इन योर स्पिरिट। वचन का प्रभाव आपके आत्मा के अंदर। इम्पैक्ट ऑफ द वर्ड इन योर स्पिरिट। इम्पैक्ट ऑफ द वर्ड इन योर स्पिरिट। वचन का प्रभाव आपके आत्मा के अंदर। वचन के आधार से हम सीखेंगे इसे। लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट ड्वेल इन यू रिचली in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. और एक बार पढ़ेंगे Colossians 3 chapter 16 verse. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको ये वचन सिखाते हैं। द वर्ड ऑफ गॉड हैज़ टू बी डीपली रूटेड इन यू फॉर यू टू एंजॉय द लाइफ ऑफ एंडलेस विक्ट्रीज द बाइबल टॉक्स अबाउट। परमेश्वर का वचन गहराई से जो गहरी जड़ पकड़ा हुआ है आपके अंदर, ये होना चाहिए आपके अंदर ऐसा कि परमेश्वर का वचन जो गहरी जड़ पकड़ा होगा आपके अंदर, ताकि आप अपने जीवन को असीम जय के साथ आनंद मना सकते हैं, उत्सव मना सकते हैं, जिसके विषय में पवित्र बाइबल बात करता है। When you are deeply rooted in the word, nothing shakes you. You will always win, irrespective of the adversities you face. जब वचन के अंदर आप बहुत गहरी जड़ पकड़ लिए होते हैं, तब कुछ भी आपको डगमगा नहीं सकता है, आपको हिला नहीं सकता है, क्योंकि हमेशा ही आप जीतते रहेंगे। कोई परवाह नहीं किस प्रकार के विपरीत परिस्थितियां आप सामना करते हो। It's not enough to merely get excited when you hear or study the word. Take some time to meditate. आपने हमेशा ही इतना ख्याल रखना चाहिए कि बस आप उत्साहित होकर रहने ही जाना है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो या फिर आप उसको मनन कर रहे होते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, वो सिर्फ सुनना या अभ्यास करना वचन का और फिर उत्साहित हो जाना, बस इतना ही काफ़ी नहीं रखना है आपके लिए, बल्कि आपने कुछ समय अलग कर लेना है ताकि उन्हीं वचनों के ऊपर और वचनों के ऊपर आप मनन भी कर सकते हैं, आप ध्यान भी कर सकते हैं। When you get excited outwardly, let it be because of the victory you have seen and obtained in your spirit and the impact the word has made on your spirit. जब आप बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं बाहरी तौर से, जब आप ऐसा देखते हैं कि जीत है आपके सामने,
तब यही कारण बन जाना चाहिए कि आप देख रहे हो कि जीत आप ही की हो चुकी है और आपने उसको आत्मा में ग्रहण कर लिया है। रिबांदा का बाशरखसा, और फिर वही वचन आपके आत्मा के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। ये बात आपका सिर्फ बाहरी उत्तेजित होने के ऊपर आधारित नहीं रहना चाहिए। जब आप ऐसा उत्तेजित होते हैं बाहरी तौर से, तो फिर वह आपका जीत का कारण बन जाना चाहिए। आपने उसको जीतता हुआ देखना चाहिए और वही वचन आपके आत्मा के अंदर भर गया हुआ आपको दिखना चाहिए और फिर वही आपके आत्मा के ऊपर प्रभाव डालता हुआ आपको जानने में, समझने में आना चाहिए। वही वचन आपको मार्गदर्शन करता हुआ प्रभाव दिखा रहा है, यह आपको समझ में आना चाहिए। द वर्ड इम्पैक्टिंग योर स्पिरिट इज़ वेयर द ग्लोरी इज़। परमेश्वर का वचन जो है वो ऐसा है कि वह इस प्रकार से आपके ऊपर झपट लगाता है और इस प्रकार से आपके ऊपर प्रभावशाली काम करता है कि जहाँ पर महिमा है वहाँ पर वो वचन ऊंचा किया जाता है और प्रभावशाली किया जाता है आपके आत्मा में। Consider Moses, after spending 40 days and 40 nights with God on Mount Sinai, received the commandments. The skin of his face shone by reason of the glory of the word he received from God. आप ऐसा मूसा के बारे में ध्यान करके देखिए। कुछ समय जो 40 दिन और रात परमेश्वर के साथ जो पहाड़ सिनाई के ऊपर सिनाई पहाड़ के ऊपर जब उसने परमेश्वर के 10 आज्ञाओं को प्राप्त करके आया था, वहाँ पर उसने 40 दिन और 40 रात बिताए थे परमेश्वर के साथ और उसकी जो त्वचा थी वो चमकीली बन चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा तेज चमक रही थी। जो कारण उसका ऐसा था कि परमेश्वर का वचन जो उसने प्राप्त किया था परमेश्वर से वो महिमा में परिवर्तित हो गया था। उसके उस त्वचा के ऊपर के किरणें इतनी तेज होकर वो दिखाई दे रहा था, उसका तेज किरणों का तेज उसके चेहरे के त्वचा में दिखाई दे रहा था। To Moses, the commandments were not just laws, they were life. मूसा के लिए तो ये 10 आज्ञाएं केवल ऐसे कोई ये प्रकार की व्यवस्था नियम नहीं थे, वो उसके लिए जीवन भरा हुआ था। When you deeply contemplate and meditate on the word will take a hold of your spirit and impact your physical body so much so that the glory of God will literally beam from you. जब आप बहुत गहरे प्रकार से सोच विचार करते हैं, आपके अंदर वचनों का मनन करते हैं, तब ये वचन इस प्रकार से आपके अंदर जड़ पकड़ लेता है आपके आत्मा के अंदर और फिर वही वचन आपके अंदर शारीरिक जो आपकी अवस्था है उसके ऊपर वो प्रभाव दिखाने लगता है। इतना ज़्यादा वो प्रभाव दिखाता है कि वह परमेश्वर की महिमा बिल्कुल आपके अंदर से किरणों की तरह तेज आपके सामने आपके अंदर से निकलने लगता है। वो आपके अंदर से निकलने वाली किरणें बन जाती है परमेश्वर की महिमा। 2 Corinthians 3 chapter 18 verse says, But we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 18 वचन इस प्रकार से कहता है। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय का 18 वचन इस प्रकार से कहता है। हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। और एक बार पढ़ेंगे। मैंने क्या पढ़ा? दूसरे कुरिन्थियों चाहिए, हमने पहले कुरिन्थियों पढ़ लिया। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय का 18 वचन।
परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 18 वचन। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। As you receive the word, the intensity of the glory in your life is increased. जैसे ही आप वचन को ग्रहण करते हैं, तो उस महिमा का जो तीव्रता है आपके जीवन के अंदर बढ़ता जाता है। Read our theme verse again. It says, "Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom." Colossians 3 chapter 16 verse. कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन इस प्रकार से कहता है, हम पढ़ सकते हैं कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। This is the way to keep yourself afire, living in victory always, unshakable and unmovable, established in Him. Colossians 2 chapter 7 verse Amplified Classic Edition says, "Have the roots of your being firmly and deeply planted in Him, fixed and founded in Him, being continually built up in Him, becoming increasingly more confirmed and established in the faith, just as you were taught, and abounding and overflowing in it with thanksgiving." Ribanta kabashara kasira lerba akasiantu kambara hasa. Khadin kaboro kushere bekesira lerba akasiantu kamba asa. Dare beketina rabaha akatina rabahambara hasa. Thank you Jesus. कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय का 16 वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर अधिकाई से बसने दो। ऐसा कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित अपने हृदय में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। और ये ऐसा है कि अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए हमारे अंदर वो होना चाहिए, ठीक है, बुद्धि के साथ होना चाहिए हमको। अब यही वचन के बाद और एक बार ऐसा कहा गया है कि एक तरीका है कि हमारे अंदर आग को प्रज्वलित रखने के लिए, आग को जलती हुई रखने के लिए, अगर हम अपने अंदर एक तरीका सीखना चाहते हैं, जीत में हमेशा जीना चाहते हैं और बिना डगमगाए अपने रास्ते ना छोड़ते हुए स्थापित हुए आप मसीह के अंदर जीना चाहते हैं, तो ये एक रास्ता है कि आपने बहुत अधिकाई से आपके अंदर परमेश्वर के वचन को बुद्धि ज्ञान समझ के साथ भरकर रखना है। और ऐसा बुद्धि ज्ञान समझ को भरकर रखना आपके अंदर आग में परिवर्तित हो जाता है, जो आपको जीत में जीने के लिए, आपको हमेशा के लिए आप में बना रहता है। और यही वो कारण बनता है कि आप कोई भी कारण से डगमगाते नहीं है, अपने रास्ते छोड़ नहीं देते हैं और आप स्थापित रहते हैं मसीह यीशु में।
हम पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 2:3-7 जब इंग्लिश में पढ़ा तो वो एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। ये वचन इस प्रकार से कहता है, कुलोसियों की पत्री 2:7, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 2:7, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। रिबांत खबर खसियांतु खंबर हस्सा लरे बेखती नर बहा खस्सा। देखिए, मैं आपको आज का वचन जो है ना, हमको रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में से मिला है। आपको ये वचन को गहराई से ये कुछ दिनों तक आपको भगाना है आपके लाइफ को इस वचन के आधार से। ओके, ये स्पीड में पकड़ना है इन वचनों को, क्योंकि ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जहाँ पर आपका लाइफ बहुत ज़्यादा मात्रा में अटैक्स के नीचे रहता है। ओके, और वो अटैक्स का कारण कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ओके, आप उसका कारण बन सकते हैं या आपका विरोधी आप उसका कारण बन सकता है, कोई भी बन सकता है, लेकिन अधिक आपके अंदर परमेश्वर का वचन भर जाना चाहिए अभी के समय में। तो आप बिल्कुल डगमगाएंगे नहीं और आप स्थिर रहेंगे, वचनों के आधार से आप स्थिर रहेंगे, और आप परमेश्वर को चाहिए वैसे कामों में आप तेज बनते जाएंगे। ओके, और शत्रु आपको आपका रास्ता छुड़वाएगा नहीं। ठीक है, आप जिस रास्ते से निकल पड़े हो नए शुरुआत में, उसमें से परमेश्वर का काम पूरा होता हुआ देखेंगे आप शत्रु को डरेंगे नहीं, और शत्रु का काम आपके ऊपर आप हावी होने नहीं देंगे। शत्रु काम करेगा, परवाह नहीं है, लेकिन परमेश्वर भी काम करेगा। शत्रु अगर बहुत अपने आप को अक्लमंद समझता है तो हमारा परमेश्वर उससे ज़्यादा अक्लमंद है। ओके, तो हम परमेश्वर में जितना अपने आप को गाड़ते जाना है हमको परमेश्वर में। ओके, जितना ज़्यादा अपने आप को खींच के हम वचन में भरते जाएंगे, खींच के भरेंगे, दबा कर हिला कर उमड़ कर हम परमेश्वर के वचन को भरेंगे, अपने अंदर अन्य भाषा को भरेंगे, आराधना और प्रशंसा करेंगे, तो ये शैतान के आत्मा को ना फिर खाली जगह नहीं मिलती है। ओके, जो शत्रु की ओर से निकलते हैं ना तीर, उनको खाली जगह नहीं मिलती है। जैसे ही हम भरपूर हो जाते हैं, उनके तीर आते हैं, हमको मालूम भी पड़ेगा, लेकिन उसका असर हमारे ऊपर नहीं रहेगा। हालेलुया। तो इसकी वजह से हमको ये एक समय है कि आपने बहुत ज़्यादा बाइबल रीडिंग करना है, बहुत ज़्यादा आराधना करना है, बहुत ज़्यादा परमेश्वर में समय लगाना है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ कर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको परमेश्वर में डुबा देना है अपने आप को। ओके, और शत्रु हारता है और हारेगा हमेशा के लिए, उसकी हार निश्चित है। आप ज़रा भी डरो मत आपके घर में कौन क्या कर रहा है। आप ज़रा भी सोचो मत कि आपकी अवस्था क्या है, कुछ मत सोचो कि शत्रु ने क्या करके रखा है, आपको मालूम भी पड़ेगा क्या करके रखा है। ओके, परमेश्वर आपसे कुछ नहीं छुपाएगा, सब कुछ मालूम पड़ेगा। और कारागिरी करने वाले दोबारा आपका सामना भी मीठे मन से आके आपको सब और ज़्यादा उल्टा पुल्टा करके और ज़्यादा खतरा डाल के चले जाएंगे। डरो मत आप, क्योंकि वो अगर उतनी अक्ल चलाना जानता है तो उसकी अक्ल को मूर्ख बनाना मेरा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। और हमेशा ध्यान रखो, मूर्ख बनाता है, दुष्ट को मूर्ख बनाता है वो। ओके, कोई आपकी हानि करने की सोचे और उसको परमेश्वर मूर्ख ना बनाए, छोड़ दो बात करना। ओके, हो ही नहीं सकता है ये। ओके, परमेश्वर मूर्ख बनाता है बहुत। मैं क्या बताऊं आपको, एक वो लूसीफर ही है जो ऐसी मूर्खता लोगों को सिखाता है। ओके, क्योंकि वो इतना मूर्ख है कि उसके सारे सिर को कुचल दिया परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, तो भी वो अपनी पूंछ को लेकर लोगों को सिखा रहा है।
ओके, तो उसके अंदर की अकल कितनी घट चुकी है ये मात्रा आपको समझ में आएगा। वैसे ही दुष्ट जन होते, उनकी अकल इतनी घट चुकी होती है, 2 बार 3 बार फटका खा लिया है उन्होंने, मालूम पड़ चुका है हमारा परमेश्वर कौन है, तो भी उनकी बेइज्जती करके लेना उनको पसंद है। हमारा परमेश्वर उनकी बेइज्जती कर देता है, ठीक है। इसके लिए हमको उनसे डरना नहीं है, वो हमको अटैक करे या कुछ भी करे, कैसे भी करे, वी डोंट केयर। उनके पास कोई अवस्था नहीं है हमको झुकाने की, कोई अवस्था नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं मेरे भाई, कोई नहीं है। हालेलुया। अगर आप कोई भी अवस्था में हो, कैसे भी अवस्था में हो, कुछ नहीं है जो आपको शर्म से झुका सकेगा। अगर आप ईमान रखोगे परमेश्वर के राज्य में, अगर ईमान रखोगे आप परमेश्वर के राज्य में, पैदा हुआ नहीं है अभी तक कोई ऐसा जो आपको झुका पाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर किसी को पैदा होने नहीं देगा, ओके, क्योंकि मेरा परमेश्वर है वो जो आपको ऐसे वायदे देता है कि आप ईमान रख के चलो परमेश्वर में। आप ईमान रखो, बाकी सब भुला दो अपने दिमाग से, ओके। आपको कोई देखने की ज़रूरत नहीं, लेफ्ट में क्या, राइट में क्या, अप में क्या, डाउन में क्या, सामने क्या, पीछे क्या, फॉरगेट इट, फॉरगेट इट। आपको कोई झुका नहीं सकता है, कोई नहीं। आमेन। आपका परमेश्वर का वचन के अंदर का उन्नति आप पकड़ लीजिए, आराधना करने की उन्नति आप पकड़ लीजिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करने की उन्नति आप पकड़ लीजिए। कुछ नहीं कर सकता है कोई, कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, सब कुछ वेस्ट है उसका, ओके, सब कुछ वेस्ट है। बहुत प्यारा परमेश्वर है हमारा, ओके, बहुत प्यारा। अगर शत्रु ने एक चाल चली ना, तो परमेश्वर उसको 10 चालें ऐसे घुमाता है कि वो घूमता 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 चक्कर आके गिर पड़ेगा, लेकिन उसमें से आज़ाद नहीं होगा। और उसको याद दिलाता है परमेश्वर, ये तेरा रिवॉर्ड है। हालेलुया। तो डरो मत आप, आपका घर परिवार कौन सा रास्ता पकड़ लिया है, क्या हो गया, डोंट वरी, ओके। आप प्रार्थना में लग जाओ, आपका ईमान परमेश्वर काउंट करेगा, ओके, आपका ईमान परमेश्वर गिनती करेगा। आमेन। आपका ईमान परमेश्वर चाहता है, आप ईमान दिखाओ परमेश्वर को, प्रार्थना में मजबूत बन जाओ, बाइबल रीडिंग में मजबूत भर जाओ अपने आप में, आराधना करने में मजबूत हो जाओ अपने अंदर। कोई परवाह नहीं क्या है क्या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं, आप मत देखो, सब कुछ के अंदर सुंदरता परमेश्वर है, ओके। उसके अलावा कुछ मत देखो, आप बस आगे निकलते जाओ और देखते जाओ कैसा शत्रु गिरता जाएगा। और एक बार नहीं गिरेगा, मैं आपको बता देती हूँ, एक बार नहीं गिरेगा, उसको बारंबार गिराएगा परमेश्वर, इतना गिराएगा, इतना गिराएगा, इतना गिराएगा कि लास्ट में उसको बोलना पड़ेगा, हाँ मैं तो एक बार कर रहा था, लेकिन मुझे इतनी बार सहन करना पड़ा है। हालेलुया। तो आप डरिए मत, उसका बर्तन भरने का समय हो चुका है, ओके। तो इसके लिए आप डरना नहीं है ये सारी बातों से। जब आपको कोई भी प्रकार से परमेश्वर के विरोध में बातें आती है और आप सताए जाते हैं या आपको परेशानी महसूस होती है, आप उसके बीच में अड़े के खड़े रहो, परमेश्वर में ईमान रखे रहो, ओके। रबांता खबर रखा सियार दुखम बराहसा। मेरे परमेश्वर, हम आपसे विनती करते, पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सुनने और सीखने के लिए मिला है, आपको धन्यवाद करते हैं। इस समय मेरे पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं कि हम में ईमान भर, हमारा जीवन बदल और हमारे अंदर का परमेश्वर पिता माहौल इतना ज़्यादा गाढ़ा भर दे तेरे वचनों के साथ कि हम परमेश्वर खाली बर्तन, खनखनाने वाले बर्तन ना रहे। तेरी शक्ति, तेरा सामर्थ्य, तेरे संगति में समय बिताना आग बनकर पिता परमेश्वर हमारे अंदर भरता जाए। नासरी यीशु के नाम में पिता पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के लिए हम धन्यवाद करते, उनके वचन यहाँ तक पहुँचने के लिए धन्यवाद करते। हर जरिया, हर तरीका जो भी इसमें सेवा कर रहा है खुदा परमेश्वर, तेरे आनंद और भरपूरी और शांति और बरकत उनके रास्ते रहे, तेरा फेवर, तेरा लविंग काइंडनेस उनके अंदर रहे। मेरे पिता परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ कि तू कभी भी हमको हारने नहीं देगा। धन्यवाद का हृदय भर कर दे खुदा परमेश्वर कि हम तेरा धन्यवाद करते ना थके। अब फादर गॉड, हमारी सेवाओं में जो भी ऊंचा तुझे चाहिए वो सब कुछ ऊंचा कर, और जो तुझे ख़त्म कर देना है उसे तू ख़त्म कर। और परमेश्वर, हमारे इस नए शुरुआत के नए दौर की पिता परमेश्वर तो आगे अगुवाई कर, नासरी यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन।